नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं आपके साथ में अभिषेक मिश्रा। यूपी तक में मुद्दे की बात आज ये कि यूपी राजभर ने बीजेपी को अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी करार दिया है। दरअसल यूपी राजभर की मुलाकात पिछले दिनों यानी कि कल बांदा में मुख्तार अंसारी से हुई। इस मुलाकात के बाद में बीजेपी ने इस पर सवाल उठाए। बीजेपी ने कहा कि क्या मुख्तार अंसारी जैसे अपराधियों और माफियाओं को गठबंधन में शामिल करके अखिलेश यादव 2022 में अपनी नैया पार लगाने की कवायद में है। इस पर पलटवार करते हुए यूपी राजभर ने आज यूपी तक से बात करते हुए ये बात को साफ तौर पर कहा कि ये मुलाकात एक व्यक्तिगत थी और 18 साल से वो मुख्तार अंसारी के मित्र हैं और उनसे मिलते रहे हैं। राजभर ने यह भी कहा कि जब वो योगी सरकार में मंत्री थे तब भी वो उनसे मिलते थे और कल जब उनकी ये मुलाकात हुई तो वो भी ऐसी ही एक मुलाकात थी। हालांकि उन्होंने इस बात को साफ कर दिया कि मुख्तार अंसारी ने आने वाले चुनाव में चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा जाहिर की और उन्होंने कहा है कि उनको उनका पूरा समर्थन दिया जाएगा और आने वाले समय में वो उसके लिए पूरा प्रयास भी करेंगे। वहीं बीजेपी ने पहले ही इस पूरे मामले पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। बीजेपी के मुताबिक अखिलेश यादव माफियाओं और गुंडा राज को हमेशा से बढ़ावा देते रहे हैं और इसीलिए अब मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को भी अपनी पार्टी से जोड़ रहे हैं और गठबंधन में शामिल करने की कवायद में यूपी राजभर को आगे करके कहीं ना कहीं इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। राजभर ने यह भी कहा कि बीजेपी लगातार उनके पीछे पड़ी है। उन्होंने अपनी जान का खतरा तक बताया और यह भी कहा कि जिस तरीके से उनकी गाड़ी को एक दरोगा द्वारा रोका गया और बीच में उनके गाड़ी की कारपेट तक को खंगाला गया, उससे उन्हें इस बात की आशंका है कि आने वाले दिनों में सरकार उनको लेकर के कोई साजिश करते हुए किसी केस में उन्हें फंसा सकती है। राजभर ने यह भी कहा कि आने वाले समय में भागीदारी संकल्प मोर्चा और भी मजबूत दिखाई देगा। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जहां पहले इस पूरे गठबंधन में उनके साथ दिखाई देते थे, जिन्होंने यूपी में 100 सीटों पर पहले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, उनके साथ आने के सवाल पर कहा कि राजभर ने कि वो कोशिश करेंगे कि ओवैसी भी इस गठबंधन में उनके साथ आए, क्योंकि बीजेपी को हराना ही इस संकल्प मोर्चा का सीधा सीधा औचित्य है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से यूपी राजभर लगातार अखिलेश यादव के साथ में मऊ में जिस तरीके की रैली के बाद इस गठबंधन में शामिल हुए, लेकिन वहीं ओवैसी दूसरी तरफ अलग मोर्चा एक तरीके से दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, जहां वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों मौजूद थे और नवंबर में भी उनकी 4 से 5 सभाएं लगातार अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आने होने वाली है। इससे साफ नजर आता है कि उस मामले में ये गठबंधन फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन राजभर का मानना है कि ओवैसी जल्द ही उनके कुनबे में शामिल हो जाएंगे। यानी कि यूपी राजभर एक बार फिर से यूपी की सियासत में बीजेपी पर पलटवार करते नजर आ रहे हैं और इसका यही कारण है कि कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी की मुलाकात के बाद में वो अब अखिलेश यादव के हाथ मजबूत करते हुए इस गठबंधन में शामिल होने की बात कर रहे हैं। हालांकि वहीं बीजेपी के कई नेता अभी भी इस बात को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या राजनीतिक तौर पर यूपी राजभर की प्रासंगिकता पर क्या विश्वास किया जा सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के गठबंधन में साथ रहे निषाद पार्टी के संजय निषाद को ये लगता है कि यूपी राजभर दोबारा गठबंधन में वापसी कर सकते हैं। अब यूपी राजभर का आगे क्या होगा ये तो राजभर ही जाने, लेकिन एक बात साफ नजर आती है कि गठबंधन के इस दौर में यूपी राजभर पहले जिस तरीके से ओवैसी के साथ में साथ खड़े नजर आए थे, लेकिन अब अखिलेश यादव और अब मुख्तार अंसारी की इस मुलाकात के बाद में कहीं ना कहीं सीधे तौर पर बीजेपी को चुनौती देने के लिए नेताओं को अपने साथ करते नजर आ रहे हैं। तो मुद्दे की बात में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहे यूपी तक और विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर एक विशेष कवरेज को आप देख सकते हैं हमारी खास पेशकश यूपी किसका में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।